हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है डाउ थ्योरी से रिलेटेड, जो बेसिक से शुरू होता है, वो पहले जाके वो वीडियो आप देख लेना, क्योंकि शुरू से सीखना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आज हम जिस मैटर पे बात करने वाले हैं वो मैटर है हमारा चार्ट एंड कैंडल्स। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप मेरी ये जो वीडियो देख रहे हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा और अपने चार्ट पे, किसी और चार्ट पे, किसी और स्टॉक के चार्ट पे उसको अप्लाई ज़रूर करना। अन्यथा कोई भी यूट्यूब से वीडियो देख के ट्रेडिंग को सीखा नहीं जा सकता है। ट्रेडिंग का सिर्फ सीखने का एकमात्र रास्ता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये आएगा। और ट्रेडिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ा आसान है। बस आप देखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए, बड़ा आसान है। इक्विटी में तो कुछ है ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ट की। तो चार्ट क्या है? चार्ट जो ट्रेडर्स होता है उसका हार्ट है। उसके बिना कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता जब तक उसको चार्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगी। चार्ट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब चार्ट है क्या, आपको मैं एक दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एक बैंक ऑफ बड़ौदा का एक चार्ट है, इसमें कुछ कैंडल्स वगैरह वगैरह दिख रही हैं। तो ये है चार्ट। जब भी हम खोलते हैं किसी का तो ये नेक्ड चार्ट है, इसमें कोई इंडिकेटर्स और कुछ भी इसमें नहीं लगा हुआ है। तो अब बात आती है कि ये तो चार्ट हो गया, कि चार्ट कैसे कैसे होता है। मेनली देखिए, चार्ट तीन तरीका का होता है। एक होता है लाइन चार्ट। तो यदि आपके पास कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो उस पर आपको ऑप्शन होगा। तो एक होता है लाइन चार्ट। ये लाइन के थ्रू, लाइन के द्वारा सारी कहानी बयां कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा की। इसमें आप देखोगे कोई कैंडल्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये लाइन है। लाइन के थ्रू जैसे जैसे ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ हो जाता है, नीचे की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ लाइन चली जाती है। सेकंड आता है कैंडल चार्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जितने भी ट्रेडर्स हैं जो इसको यूज करते हैं। इसमें कुछ कैंडल्स ग्रीन बनती हैं, कुछ कैंडल्स रेड बनती हैं। जो रेड कैंडल बनती हैं उनको हम बियरिश कैंडल बोलते हैं, और जो ग्रीन कलर की कैंडल बनती है उनको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। बियरिश कैंडल को बियर बनाते हैं और बुलिश कैंडल को बुल बनाते हैं। यानी कि जो ऊपर की तरफ मार्केट लेके जाएगा तो बोलेंगे कि बुल हैवी हो रहे हैं और वो ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जा रहे हैं। जब मार्केट नीचे की तरफ क्रैश होगी या पता चलेगा कि नीचे की तरफ जाएगा तो बोलेंगे कि भाई बियर का दबदबा है, अब मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। ओके फ्रेंड्स, तो चार्ट जो है वो तीन तरीका के मेनली होते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है बार चार्ट, जो बहुत रेयर केसेस में यूज होता है। बार चार्ट, ये बार चार्ट है, बार के थ्रू सब बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल चार्ट्स, और उसके थोड़ा सा काम का जो आता है वो आता है लाइन चार्ट। तो चार्ट जो है ये सारी कहानी बता देता है। चार्ट का काम क्या है? चार्ट हमें बताता है कि भाई क्या प्राइस एक्शंस चल रहा है, क्या प्राइस चल रहा है।
और हमें डिमांड एंड सप्लाई के बारे में भी बताता है। और चार्ट हमें बताता है कि भाई पहले क्या हुआ था और आगे क्या होगा। जैसे हम इस बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट को देख रहे हैं तो इससे हमें पता चल रहा है कि यार ये पहले तो बड़ा नीचे था चार्ट, ये कभी 40 रुपये पे था, फिर बाद में बढ़ के इतना हो गया। लेकिन आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ये भी चार्ट ही बताता है। वो कैसे बताता है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हम सीखेंगे कि चार्ट हमें कैसे बताता है कि ये अब प्राइस ऊपर जाने वाला है या प्राइस नीचे जाने वाला है, वो हम देखेंगे बाद में। तो चार्ट के बारे में मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, पहले एक कैंडल के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैंडल क्या होती है। फ्रेंड्स देखिए, अभी हम जो चार्ट देख रहे थे उसमें 2 तरीक़ा की हमें कैंडल्स देख रही थी, एक ग्रीन कलर की, एक रेड कलर की। जैसे हमें अभी बोल रहे थे हम कि जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसको बुलिश कैंडल और रेड कलर की को बियरिश कैंडल बोलते हैं। तो ये बनती कैसे है ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड्स, एक कैंडल के 4 पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से? ओपन, क्लोज, लो, हाई। इन चारों पैरामीटर्स ही हमें बताता है कि कैंडल भाई रेड बन रही है या ग्रीन बनेगी। कैसे वो बनती है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जब ग्रीन कैंडल आती है तो जहाँ भी वो ओपन हुई, यानी कि पहले कोई भी कैंडल बन रही थी यहाँ पे, उसके बाद ये कैंडल का प्राइस यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ, ऊपर की तरफ यदि क्लोज होगा तो वो ग्रीन कैंडल बन जाएगी। और फ्रेंड्स, ये है उसका हाई और ये है लो। ये जो आपको 2 लाइनें दिख रही हैं इनको हम वीक बोलते हैं, वीक, यानी कि हिंदी में बात करें तो मूंछ है। फ्रेंड्स, अब ये जब यहाँ पे प्राइस हमारा ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, ये वीक बना कैसे, ये सोच के देखिएगा। ये वीक बना कैसे ये हमारा वीक बना? ये वीक बना फ्रेंड, ये जब ग्रीन कैंडल जब उसका रनिंग कर रही थी तो ये एक ऐसा टाइम था कि ये यहाँ तक भी गया था। उसके बाद ये कैंडल यहाँ भी आया था फ्रेंड्स, यहाँ भी आया था। उसके बाद यहाँ क्लोज हो गया। अब इसका ओपन यहाँ हुआ, क्लोज ऊपर की तरफ हुआ, तो ये ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, मतलब बुलिश कैंडल बन गई। वहीं फ्रेंड्स दूसरी तरफ एक हमारी रेड कैंडल है। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि ये ओपन यहाँ हुआ और क्लोज जो है इसने नीचे की तरफ दिया है। क्लोज मतलब ये बंद हुई यहाँ पे नीचे। तो फ्रेंड ये हो गई रेड कलर की। अब ये इसका हाई है, ये इसका लो है। तो फ्रेंड आप सोचिए, जब प्राइस यहाँ ओपन हुआ था और प्राइस जब यहाँ तक पहुँचा तो इसका कलर क्या हो रहा होगा उस टाइम? सोचिए फ्रेंड, रेड या ग्रीन। फ्रेंड इसको देखिए, ये यहाँ पे ओपन था फ्रेंड, ये भी ओपन यहाँ है और ऊपर की तरफ चला गया, तो कलर हो गया इसका ग्रीन। एक ऐसा भी टाइम था फ्रेंड्स कि ये यहाँ आ गई थी कैंडल, और जब लेकिन टाइम क्लोज हुआ तब ये यहाँ पे आ गई, तो ये बन गई रेड। ऐसे ही इस ग्रीन कैंडल में फ्रेंड्स, जब ये कैंडल यहाँ पे गई थी, यहाँ पे, अब इसका ओपन यहाँ है, इसका भी ओपन यहाँ है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स इसका कलर कैसे होगा? ग्रीन या रेड? अब देखिए दोनों से मैच हो रहा है, ये ओपन ओपन, तो इसका मतलब इस कलर का हुई हमारी रेड उस टाइम, लेकिन
फिर फ्रेंड्स ये यहाँ पे आके क्लोज हो गई, यानी कि ओपन नीचे हो गया, क्लोज ऊपर हुआ, तो ये बन गई ग्रीन कैंडल। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा हम इसको एक चार्ट के थ्रू भी समझ लेते हैं। फ्रेंड देखिए ये एक कैंडल है, हम बात कर रहे हैं कोई एक कैंडल इसमें से हम चूज कर लेते हैं। चलिए इस कैंडल के बारे में बात करते हैं। ये कैंडल है यहाँ पे, इसमें वीक भी ठीक है। ये कैंडल की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, मैं मार्क कर देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स इस कैंडल की। तो फ्रेंड्स ये इसका 4 पैरामीटर होते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। 1 पैरामीटर, 2nd पैरामीटर, 3rd पैरामीटर्स एंड 4th। तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा चार्ट के बारे में बताता हूँ। ये जब कैंडल के ऊपर हम क्लिक करते हैं, अपना कर्सर ले जाते हैं फ्रेंड, तो आप यहाँ पे प्राइस को देखना है हमें, यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पे इसका ओपन, यहाँ पे देखिए ओ लिखा है, यहाँ एच लिखा है। ओ मतलब ओपन, एच मतलब हाई, एल मतलब लो, सी मतलब क्लोज। ये इस कैंडल की कहानी बता रहा है। कैसे बता रहा है फ्रेंड कि इसका ये कैंडल ओपन हुई थी हमारी 238.5 पे, यानी कि फ्रेंड ये यहाँ पे ओपन हुई थी और इसका हाई गया था, कहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है 244.95 इसका हाई था। फ्रेंड एक ऐसा टाइम भी आया था इस कैंडल के टाइम में, यदि हम इस 1D देख रहे हैं, मतलब एक दिन का कैंडल देख रहे हैं, तो जब मार्केट रन कर रही थी, मतलब मान लीजिए 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, ये कैंडल यहाँ भी आ गई थी इसके लो पे। ये लो है, ये हाई है, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ। तो फ्रेंड जब यहाँ पे आई तो इस कलर होगा हमारा, यहाँ पे ओपन हुआ तो क्लोज यदि नीचे की तरफ जा रहा है तो इस कलर का उस टाइम रेड कलर हो गया होगा। लेकिन ये फ्रेंड क्लोज कहाँ हुआ है, ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया, तो इसका कलर हो गया ग्रीन। वहीं फ्रेंड्स इस कैंडल के बारे में बात करें, ये कैंडल ओपन हुआ 236 पे और हाई गया 236.99, लो 230, लेकिन क्लोज हुआ 231 पे। ओपन हुआ 236, क्लोज हुआ 231 पे, तो इसका मतलब नीचे की तरफ क्लोज हुआ है, तो इसका कलर हो गया फ्रेंड्स रेड। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी कि ये ओ क्या होता है, एच क्या होता है, और कैसे कौन सी कैंडल ग्रीन बनती है, कब कैंडल रेड बनती है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट हमारा ये फ्रेंड्स हो रहा है टाइम फ्रेम। देखिए जब भी हम कोई चार्ट को देखते हैं उसमें एक टाइम फ्रेम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। कैसे फैक्टर है वो थोड़ा सा समझते हैं और कहाँ पे ये होता है। फ्रेंड्स एक चार्ट पे चलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के उसी चार्ट पे चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ टाइम का पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, जैसे मैं इसमें देख पा रहा हूँ 3 मंथ 3M। तो फ्रेंड्स यदि मैं 3 मंथ का चार्ट पढ़ता हूँ तो फ्रेंड्स इस कैंडल के ऊपर ये पूरी कैंडल 3 महीने का कहानी मुझे बता रही है कि यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, ये किसका कलर रेड हो गया। और अब देखिए ये जो कैंडल है फ्रेंड्स, ये जो कैंडल है ये 1 जुलाई 2015 का कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल 1 अक्टूबर आया 3 महीने बाद, नेक्स्ट 3 महीने बाद, नेक्स्ट 3 महीने बाद। फ्रेंड्स
अब इसको यदि हम मंथली देखूं तो ये पूरी कहानी एक महीने में बता रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की कैंडल एक एक महीने की बता रही है हमें। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें फ्रेंड्स, ये जो कैंडल आई फ्रेंड, ये 1 दिसंबर 2014, उसके बाद जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगेन अगेन अगेन, ये ऐसे होगा। यदि मैं इसका वीकली देखूं फ्रेंड, तो ये कैंडल आई 13 नवंबर को, नेक्स्ट आई 20 को, फिर 28 को, 27 को, संडे या सैटरडे होगा या छुट्टी होगी। यदि मैं डे पे देखूं फ्रेंड्स, तो ये एक एक कैंडल हमें डे की कहानी बता रहा है। एक एक दिन की कहानी हमें बता रहा है। जैसे ये कैंडल 3 फरवरी 2025 की थी। नेक्स्ट कैंडल फ्रेंड्स 4 फरवरी आई, नेक्स्ट 5 फरवरी, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे एक एक दिन की कहानी हमें बता रहा है। यदि और छोटे टाइम फ्रेम में हम चले जाएं फ्रेंड्स, तो एक ओवरली की कहानी होगी, 4 घंटे की में बताएगा, उसको 15 मिनट में बताएगा फ्रेंड्स। तो ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम में भी हम बता चल सकता। लेकिन आप ये सोचिएगा तो इतने टाइम फ्रेम है क्यों, क्या ज़रूरत है? हाँ, ज़रूरत है फ्रेंड्स। कुछ ट्रेडर्स इंट्राडे करते हैं, मतलब एक दिन में उनको निकलना होता है। कुछ ट्रेडर्स जो होते हैं दिन के हिसाब से करते हैं कि भाई मेरे को यहाँ घुसना है और 4 दिन बाद निकलना है, तो वो दिन के हिसाब से कैंडल को पढ़ते हैं। जो बड़े ट्रेडर्स या इन्वेस्टर होंगे वो वीकली और मंथली का चार्ट पढ़ते हैं। उनको एक महीने में लेना है और 6 महीने बाद निकलना है, तो वो उस हिसाब से चार्ट को स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम जिस स्टेज पे हम अभी सीख रहे हैं, अपना वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें मेरा सजेशन है कि हम डेली से नीचे हमें नहीं जाना है। तो हम मैक्सिमम डेली, वीकली और मंथली के बारे में ही बात करेंगे। ओवरली के बारे में हमें बात नहीं करना है अभी। ओके फ्रेंड्स, तो ये है टाइम फ्रेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये बेसिक की शुरुआत है। बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा आगे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यानी कि चार्ट के अंदर जो कैंडल्स बनती हैं उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये कैंडल्स हमारी बुलिश हैं और ये हमारी बियरिश है या न्यूट्रल है। कैसे हम ये पता करें कि भाई यहाँ से कोई मार्केट गिर रहा है तो यहाँ से हमारा मार्केट चेंज हो सकता है। जब भी कोई ट्रेंड, एक चीज़ आप बहुत नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, नो ट्रेंड रिमेन्स सेम, नो ट्रेंड रिमेन्स सेम। कोई भी ट्रेंड सेम नहीं होता है। वो कितना भी कोई भागने वाला ट्रेंड हो, वो एक दिन कन्वर्ट हो जाएगा, या तो न्यूट्रल हो जाएगा, साइड वे में हो जाएगा, या फिर वो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड या साइड वे में हो जाएगा। तो फ्रेंड, कैंडल स्टिक हमें बता देती है, कोई पैटर्न जो होते हैं जो कैंडल का, वो हमें बता देते हैं कि भाई यहाँ से अब मार्केट चेंज हो सकती है, चांसेस हैं, श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी के लिए हमें बहुत कुछ इंडिकेटर्स भी साथ में देखना होता है, जो धीरे धीरे हम समझेंगे। तो आज हम इस वीडियो में फ्रेंड्स ओनली बुलिश कैंडल पैटर्न की ही बात करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए, बुलिश कैंडल पैटर्न कौन कौन से होते हैं। बुलिश कैंडल पैटर्न में फ्रेंड्स सबसे पहले आता है हैमर। एक्चुअल में आप नाम से इन चीज़ों को पता चलेगा आपको। हैमर मतलब हथौड़ा। तो एक हथौड़ा फ्रेंड्स, आप अपनी आइज क्लोज करके सोचिए, हथौड़ा क्या चीज़ है, कैसा होता है। हथौड़ा में एक डंडा होता है, एक
बॉडी होती है जिससे हम चोट मारते हैं, लोहे का जो बना होता है। ऐसे ही इसमें भी एक हैमर होता है, वो चोट मारता है और अपनी कला दिखाते हुए मार्केट को चेंज कर सकता है। कैसे करेगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन हैमर है क्या, कैसे होता है, वो एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। यदि हम हैमर की बात करें तो ये मेनली काम करेगा जब आपका डाउन ट्रेंड हो और डाउन ट्रेंड में आके हैमर बने तो वो काम करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड, जब भी कोई हैमर बनता है तो उसका कलर कोई मैटर नहीं कर सकता है, वो रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अभी अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डाउन ट्रेंड में ही ज़्यादा काम करता है आपका। लेकिन फ्रेंड्स, ये सोचिए बना कैसे होगा। ये हैमर एक जब मार्केट गिर रही थी तो ये कुछ ना कुछ ऐसे होगा, नीचे तक रेड कलर का या ग्रीन कलर का जो भी था, नीचे की तरफ गया तो डेफिनेटली रेड होगा। फ्रेंड, अब सोचिए ये यहाँ आके रुक गया, यहाँ आके ये रुक गया। इसका मतलब अब सोचने की कोशिश कीजिएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि हैमर ट्रेंड को चेंज कर सकता है। जब ये नीचे की तरफ पूरा गिर रहा था उसके बाद बियर ने इसको ऊपर की तरफ खींच लिया, इसलिए इतनी बड़ी उसकी वीक बन गई। हाउ टू आइडेंटिफाई द हैमर। फ्रेंड, हैमर के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। उसकी जो बॉडी है, ये जो बॉडी इसको बोलते हैं जिसमें सॉलिड होता है, चाहे वो रेड कलर का हो चाहे ग्रीन का हो, और इनको फ्रेंड्स वीक्स बोलते हैं। ये बॉटम वीक है और ये टॉप वीक है। फ्रेंड, एक हैमर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो नॉर्मली इस बॉडी का 2 से 3 टाइम्स होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये कैसे आता है ये एक उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं। फ्रेंड, ये एक नेचुरल गैस का एक कमोडिटी होता है, नेचुरल गैस एक्चुअली 4H का एक चार्ट है। 4H मतलब 4 घंटे का, जो भी हम टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे, उस 4 घंटे का टाइम फ्रेम का एक स्टॉक है, एक चार्ट है। फ्रेंड्स, ये अपना डाउन में चल जा रहा था, डाउ थ्योरी को फॉलो करते हुए लोअर लो और लोअर हाई बना रहा, जो डाउ थ्योरी में मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की। यदि समझ में नहीं आया फ्रेंड्स तो एक बार जाके आप देख लीजिएगा कैसे डाउन ट्रेंड होता है और कैसे वो चेंज होने का अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है, मेरा जो पिछला वीडियो है। फ्रेंड, अब देखिए ये यहाँ पे जाके एक हैमर आया, यहाँ पे जाके फ्रेंड्स एक हैमर आया, ये एक हैमर आया और इस हैमर का ने झप्पी देते हुए फ्रेंड, प्यार की झप्पी देते हुए, अपना जादू दिखाते हुए फ्रेंड इस ट्रेंड को कर दिया चेंज। तो नेचुरल गैस जो डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा था, इस हैमर ने उसको कन्वर्ट कर दिया अप ट्रेंड में। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हैमर। सेकंड में जो फ्रेंड आता है वो आता है हमारा बुलिश पियर्सिंग। पियर्सिंग मतलब मानली होता है फ्रेंड किस चीज़ को आधा खा जाना। चलिए किसको खाएगा देख लेते हैं। फ्रेंड, बुलिश पियर्सिंग क्या होता है? बुलिश पियर्सिंग, ये ऊपर से आपकी रेड कैंडल्स आती हैं, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आता है और इस कंडीशन समझ लीजिए, इस रेड कैंडल का मिड को खा जाता है। खा जाता मतलब उससे ऊपर क्लोज करता है। तो ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स होता है फ्रेंड। पहला हमने जो हैमर पढ़ा वो 1 सिंगल कैंडल पैटर्न था, ये 2 कैंडल से बनता है। फ्रेंड, इसमें
ये जो दो आप फोटो देख रहे होंगे, इसमें इनमें अंतर ये है कि ये नीचे की तरफ से क्लोज ओपन हुआ है और ऊपर की तरफ हो रहा है। मोस्टली आइडियली ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, ऐसे नीचे की तरफ से गैप गैप डाउन से ही होता है, और ये इस तरीक़ा से होता है फ्रेंड्स। कंडीशन क्या है फ्रेंड, इसके हाफ को वो खा जाना चाहिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि ये कैसे आता है। एक उदाहरण के तौर पे एक चार्ट में देख लेते हैं। वही नेचुरल गैस का ही एक चार्ट 1H का, मतलब 1/ली का चार्ट है फ्रेंड। यहाँ देखिए, ये एक रेड कैंडल आया और उसके बाद बुलिश पियर्सिंग, यहाँ पे बुलिश पियर्सिंग हुआ, मतलब इसके हाफ को वो खा गई और उसके बाद ये यहाँ से ऊपर चला गया। हाफ को खाना है इसको। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखना है हाफ से कम ना हो। हाफ से यदि कम है तो उसको बुलिश पियर्सिंग में कंसीडर्ड नहीं करेंगे। अभी हमने बोले कि आइडियल सिचुएशंस में नीचे होता है। देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ गया है, ओपन यहाँ हुआ है इस कैंडल से डाउन में। ओके फ्रेंड्स, थर्ड जो आता है फ्रेंड्स, वो आता है बुलिश एंगल्फ। नाम में ही छुपा हुआ है एंगल्फ, मतलब किस चीज़ को ढक देना। अब किसको ढकेगा? नेचुरल सी बात है, रेड कैंडल को ही ढकेगा। सबका इनका खाने का काम है रेड कैंडल को। चलिए फ्रेंड्स, एंगल्फ की बात कर लेते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रेंड इसमें, बुलिश पियर्सिंग में और बुलिश एंगल्फिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बुलिश पियर्सिंग और एंगल्फिंग में सिर्फ डिफरेंस यही है कि एंगल्फ पूरी कैंडल को एंगल्फ कर लेता है, मतलब ढक देता है, पूरी कैंडल को खा जाता है। अभी देखिए आप एक फ़ोटो जो देख रहे हैं, तो ये रेड कैंडल को ये भाई साहब पूरा खा गए हैं, पूरा खा गए, मतलब पूरे को ढक दिया है। क्या डिफरेंस था फ्रेंड्स? बुलिश एंगल्फ पियर्सिंग में ये कैंडल इसके पूरे को नहीं खाता है, यहीं पर क्लोज हो जाता है, जबकि बुलिश एंगल्फिंग में ये पूरे कैंडल को खाया जाएगा, इसको रेड को। और जब रेड कैंडल को खा गया, इसका मतलब कौन कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है फ्रेंड्स? बुल। अभी गाड़ी जो थी बियर के हाथ में थी, चार्ट को जो बियर चला रहा था, बियर चला रहा था मतलब बियरिश कैंडल आ रहे थे, बियरिश कैंडल मतलब रेड कैंडल्स आ रहे थे। अब बुल ने अब गाड़ी को अपने हाथों में ले लिया है या लेने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं से इसको बुलिश कैंडल्स बननी चालू हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो एक चार्ट में देख लेते हैं। ये आईटीसी का एक चार्ट 1W, मतलब आईटीसी का एक चार्ट है जो कि टाइम फ्रेम क्या है? 1 वीक। तो फ्रेंड ये देखिए, ये ट्रेंड आईटीसी का लगातार नीचे जा रहा था, यहाँ जाके क्या हुआ देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक रेड कैंडल को इस कैंडल ने एंगल्फ कर दिया, ढक दिया। देन एक उदाहरण इसमें यहाँ भी देखिएगा, ये रेड कैंडल को इस कैंडल ने ढक दिया और उसके बाद आईटीसी के दिन हो गए डाउन के ख़त्म और अब ट्रेंड हो गया चालू। तो यहाँ पे बुलिश पियर्सिंग ने अपना जादू दिखा दिया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आता है एक होता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार जैसे नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स, मॉर्निंग स्टार मतलब दिन का तारा, सुबह का तारा। अब नाम से जैसे हम गैस कर रहे हैं कि यार सुबह का स्टार है, तो सुबह से पहले क्या था? रात। तो रात को इक्विटी मार्केट में हम कैसे समझेंगे कि भैया पहले मार्केट डाउन हो रहा था,
अब मार्केट यहाँ से अप हो रहा है, मॉर्निंग स्टार आ गया है, मतलब अब अच्छे दिन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है मॉर्निंग स्टार? मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल्स पैटर्न होता है। 3 कैंडल्स आती हैं, पहले रेड 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 रेड, फिर रेड में एक कैंडल न्यूट्रल कैंडल आती है, ये कुछ भी नहीं बताती, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। और इस कैंडल का कलर फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है, चाहे रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। और नेक्स्ट कैंडल इस रेड कैंडल के हाफ को खा जाती है। कंडीशन, पहली कैंडल रेड होना चाहिए, सेकंड न्यूट्रल होना चाहिए, थर्ड रेड कैंडल के हाफ को खा जाना चाहिए, तब वो एक मॉर्निंग स्टार बनेगा फ्रेंड्स। अब ये आता कैसे है एक देख लेते हैं मॉर्निंग स्टार का एग्जाम्पल। फ्रेंड्स ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का 1D यानी कि एक दिन का चार्ट है। एक 1D का मतलब एक दिन का टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक यहाँ पे आप देखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ इसको। मॉर्निंग स्टार, एक रेड कैंडल, एक बीच में न्यूट्रल कैंडल और तीसरी कैंडल इसको हाफ से ज़्यादा खा गई। हाफ से अच्छा खा गई तो अच्छी बात है, अच्छी चांसेस है कि ऊपर जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप अभी मार्केट में अप्लाई मत करना, क्योंकि आपको लॉस हो सकता है। ये सब जब पैटर्न्स आएंगे उसके साथ में हम कुछ इंडिकेटर्स भी देखेंगे जो हमें बताएगा कि ये हमें अब यहाँ पे बाई करना है या नहीं करना है। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, अभी आप इनको देख के ट्रेंड ना लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आपको सिर्फ अभी इनके बारे में बताया है। एक और कैंडल होता है फ्रेंड्स, इसमें मैं उसको किया नहीं था। वो होता है आपका कोई भी कैंडल जो आएगा ना उसको बोलते हैं ग्रीन, बिग ग्रीन कैंडल। जब आपका रेड कैंडल्स आ जाती है फ्रेंड्स, आती रहती है मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, एक बड़ा सा कैंडल आता है फ्रेंड, बड़ा सा, इतना बड़ा सा कैंडल आता है, इसके अंदर बहुत सारी कैंडलों को एक साथ खा जाता है, उसको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। किसमें फ्रेंड्स? बुलिश कैंडल पैटर्न में। हैमर, अगेन हैमर, बुलिश पियर्सिंग, बुलिश एंगल, मॉर्निंग स्टार एंड ग्रीन बिग कैंडल। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगा तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और एक और आप लोगों को बोलने वाला था फ्रेंड कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो मैंने पैटर्न्स बताए आपको, 4-5 पैटर्न्स बताए हैं, इनको आप अपने चार्ट में ढूंढिएगा और उस चार्ट को चाहो तो आप कमेंट्स में भी डाल सकते, कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे डाल सकते हो। कोई यदि आपको नहीं मिलता है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।